अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस्तांबुल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका दिल करता है, अट्रैक्ट करती हैं कि आप उनको बाय करके अपने घर लेके आएँ, अपने घर की डेकोरेशन बढ़ाएँ। तो मेरा तो हर चीज़ पे दिल आ रहा था, लेकिन हमारे साथ ये इशू था। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लेके आना चाहते हैं। हमारे साथ ये था कि टिकटें तो सस्ती मिल जाती है, खैर ईज़ी जेट से बहुत सस्ती मिल जाती हैं, और इस तरह से जेट 2 से और जो भी छोटे-छोटे प्लेन्स हैं ना, वहाँ से टिकटें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन उनका भी ये मसला होता है कि उसमें आपको हैंड लगेज नहीं देते, जिसमें जस्ट आपका जो बैकपैक, जिसको हम अपना पर्स भी बोलते हैं, वो आपको मिलता है, या बच्चों के जिस तरह से स्कूल बैग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो मिलता है लगेज में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कैबिन बैग जो होता है ना, जो कि आप अपनी सीट के ऊपर रखते हैं, उसके लिए आपको 45 पाउंड वन वे के पड़ते हैं पर पर्सन को। तो उससे टिकट जो है ना वो बहुत महंगी हो जाती है। तो हमने टर्किश एयरलाइन के साथ डायरेक्ट करवाई थी, और उसमें हमें जो 8 केजी वाला था ना, छोटे-छोटे जो बैग होते हैं कैबिन बैग, वो फ्री मिले थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टिकट का पे कर दिया था। तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं थे वन वे के, या आपने जिस तरह से भी काउंट करना है। और बच्चों के साथ आपको पता है कि 8 केजी के बैग में कुछ भी नहीं आता। गए तो चले हम 5-6 दिन के लिए थे, लेकिन उसमें भी जब आपने हर दिन के कपड़े डालने हैं, और बच्चों के स्टिल आपको एक्स्ट्रा कपड़े डालने पड़ते हैं कि कुछ भी हो सकता है जस्ट इन केस के लिए, तो फिर आप बच्चों के 2-2 3-3 जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़े भी रखते हैं। और मेडिसिन्स होती हैं, आपकी स्किन केयर होती हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो वज़न फ़ौरन से हो जाता है। तो हमारा वज़न तो यहाँ से जाते ही पूरा था, यानी कि हमारे कपड़ों से और जो भी हम चीज़ें लेके गए थे उनसे वज़न हमारा ऑलरेडी पूरा था। बस 2-3 किलो जो था ना, वो हमारे पास स्पेस थी कि हम इतना ही लेके आ सकते हैं। तो इस्तांबुल जाके तो मेरा हर चीज़ पे दिल आ रहा था कि ये चीज़ भी लेके जाने वाली है, वो चीज़ भी लेके जाने वाली है। अगर हम इनसे बार्गेन करेंगे तो हमें अच्छी प्राइस भी मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे आए थे ग्रैंड बाज़ार, ये ब्लू मॉस्क के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन जिस दिन हम ब्लू मॉस्क आए थे उस दिन नहीं आ सके थे, मैंने आपको बताया था कज़न ठीक नहीं था। तो फिर उसके अगले दिन हम आए थे ग्रैंड बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था कि बैग्स जो है ना, आपको जो ब्रांडेड बैग्स हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। मैंने 2 बैग्स लिए हैं, मैं आपको जब वापस आऊँगी तो फिर दिखाऊँगी, यानी कि जो वापसी की वीडियो है ना उसमें दिखाऊँगी कि मैंने कौन से बैग लिए हैं। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल गए हैं। अगर मैं उनको पाउंड्स में कन्वर्ट करती हूँ ना, तो इतने सस्ते मैंने अपने बैग्स कभी लिए ही नहीं हैं जितने सस्ते ये मुझे मिल गए हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी। तो नट्स वगैरह जो है ना, वो तो खैर हमने जाते ही ले लिए थे, काफ़ी ले लिए थे हसन के लिए, क्योंकि नट्स की उसको ज़रूरत थी। तो फिर हमने काफ़ी क्वांटिटी के हिसाब से ना वहाँ ले लिए थे कि चलें, ये यहाँ पे जब तक रहेगा ना तो खाता रहेगा, जो जो इसको चीज़ चाहिए वो हम लेके दे देते हैं। नट्स की क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 थी, बहुत अच्छे नट्स थे यहाँ के। और यहाँ से अभी हम ले रहे थे अंजीर, अंजीर चाहिए थी। और इनकी ये जो टर्किश डिलाइट होती है ना, बहुत ज़बरदस्त है, वैरायटी इनमें बहुत ज़्यादा है। तो जब आप जाते हैं ग्रैंड बाज़ार में तो लोग आपके मुँह में डाल रहे होते हैं कि ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, यानी कि आपको ज़बरदस्ती चीज़ दे रहे होते हैं। लेकिन स्टिल आपको, फिर से मैं कहती हूँ कि जब भी आप जाएँ, प्राइस आपको ऐसे ही बताएँगे कि हम आपको बहुत मुनासिब दे रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना। आपने उनके साथ हैगल ज़रूर करना है, अपनी प्राइस जो है ना वो बतानी है कि आपने कितना पे करना है। तो फिर आप प्राइस जब डाउन लेके आएँगे तो फिर चीज़ बाय करें। यहाँ पे भी देखिए, मेरे तो बर्तनों पे दिल आ रहा था, ये जो कोस्टर्स होते हैं उन पे दिल आ रहा था, हर चीज़ मेरा दिल कर रहा था कि बस एक बड़ा-सा जो है ना मैं कंटेनर पैक करवा के तो वो सब कुछ लेके आ जाऊँ। ये हैंगिंग चेक करें कि ये भी कितनी प्यारी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। बैग्स मैंने लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी। बैग्स लिए हैं, नट्स वगैरह लिए थे, फिग्स ली थी, अंजीर वगैरह, और मतलब ये फ्रूट वगैरह जो ड्राई फ्रूट है ना वो हमने ले लिया था, ताकि बच्चों की भी वो खा सकें, और एक अच्छी चीज़ है वो भी हम ले सकें, लेकिन कोई एक्स्ट्रा हम चीज़ इस तरह से नहीं लेके आ सके। ये देखें जी, हर शॉप पे मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं जो भी इनकी डिशेज़ हैं ना, स्पेशली जो स्वीट में आती हैं, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँ। तो मैंने काफ़ी खैर बकलावा वगैरह जो है ना इनका बहुत ट्राई किया था। मुझे अच्छा लगता है, आपको पता है कि मीठा मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बकलावा की भी काफ़ी वैरायटी अच्छी लगी थी। बस 1-2 चीज़ें बीच में अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो काफ़ी टेस्टी था। तो अभी फिर से हम इस्तिक़लाल स्ट्रीट में आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट और यहाँ पे सब कुछ होता है। और इसी स्ट्रीट के थोड़ा-सा आगे जाके ये गलाटा टावर जो है ना वो आता है। तो अभी हम उस साइड पे आ रहे थे, क्योंकि ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम वॉक करके ही यहाँ पे आ गए थे। मेरा तो ये था कि यहाँ पे हम ज़रा डे टाइम आएँगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा इवनिंग का टाइम था, ग्रूब होने वाला टाइम था, सूरज ग्रूब होने का। हस्बैंड का था कि अभी हम जाएँगे तो व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरा ये था कि सुबह में ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन सही बात उनकी थी कि शाम का जो व्यू था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, इतना अच्छा व्यू था, लोग बहुत ज़्यादा थे। और जो इन्होंने ऐसा था कि जो इनके रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इनको जो
जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो इन्होंने स्ट्रीट में लगाई होती थी और वहाँ पे आपका बैठने का इंतज़ाम होता था, यानी कि आपको फ्रेश हवा जो है ना वो मिल रही है, बाहर आप बैठे हैं, कोई इंडोर नहीं है, आउटडोर सारा आपका सिटिंग प्लान जो है ना वो किया हुआ है। तो इससे भी बहुत जो है ना खूबसूरती बढ़ गई थी और जब शाम में लाइट्स वगैरह ऑन हो रही थी तो वो भी बहुत ज़बरदस्त व्यू था। तो अभी हम यहाँ पे जस्ट पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो ले रहे थे कि अपनी जो फ़ोटो वगैरह है ना वो पहले कंप्लीट कर लें, वो नहीं रहनी चाहिए और बाकी फिर हम काम जो है ना वो बाद में करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ से हम इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा बना हुआ है, जगह बनी हुई है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था। तो अभी हम यहाँ से उस साइड पे जा रहे हैं, बिल्कुल इसके लेफ़्ट हैंड साइड ही था और फिर वहाँ से बाहर निकल के फिर से हम इस्तिक़लाल स्ट्रीट में आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। यहाँ से भी ये ग्राटा टावर इसके सेंटर में नज़र आ रहा है, कितना ज़बरदस्त ये व्यू आ रहा है। मैंने लोगों की पिक्चर्स में ये देखा था लेकिन रियल में बहुत ज़बरदस्त है। खैर वहाँ से निकल आए हैं हम और ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे खैर कुछ जो है ना इंस्टाग्राम वाले वो गा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे अपने लिए, काफ़ी अच्छा वो गा रहे थे। खैर हमें समझ के आ रही है क्योंकि इनकी अपनी ज़ुबान थी, वो बिल्कुल जो है ना इंग्लिश में भी नहीं बात करते थे और बस गूंगों की तरह हम जो है ना वो बातें कर रहे थे, क्योंकि वो जवाब ही नहीं देते थे। एक तरह से अप्रिशिएट भी करते हैं हम उसको और एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि टर्की में आपको इंग्लिश नहीं कोई बोलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनकी ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में और ना ही यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश नहीं पढ़ाते। वो जस्ट उनकी जो अपनी टर्किश है ना वही सिखाते हैं और उन्हीं में चाहे जो भी हैं जितने जितने बड़े इनके जो है ना वो ओहदे हैं वो बस अपनी ज़बान ही बोलेंगे। यहाँ पे कोई पार्टी थी, सियासी पार्टी, उसका कुछ जलसा वगैरह हो रहा था, तो यहाँ से हम खैर गुजर रहे थे और अभी बस हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। शाम हो गई थी, रात हो गई थी, खाना शाना हमने खा लिया था और ये नेक्स्ट डे है। अभी फिर से मैं रेडी होके बाहर जो है वो हम जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है और जो जो चीज़ रह गई है नहीं अभी तक हमने कवर की उसको आज हम कवर करेंगे। खैर सब कुछ मुझे लगता है हमने देख ही लिया, कवर भी कर लिया है, तो छोड़ते तो हम कुछ भी नहीं है। जितने दिन हम रहते हैं ना उतने दिन में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो अभी ये है टैक्सिम स्क्वायर है और यहाँ से हमने ट्रैम लेनी थी, मेट्रो लेनी थी, लेकिन अभी हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना वो चल रहा है, जो कि हमारे हाथ में होता है, क्योंकि जस्ट जूस या मिल्क शेक वगैरह जो है ना वही हम ब्रेकफास्ट में लेते थे हसन की वजह से, क्योंकि उसको ना फ़ील हो कि हम कुछ और खा रहे हैं और वो नहीं कुछ खा सकता। तो आज जो थी ना वो हमने ली थी स्ट्रॉबेरी स्मूदी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो अभी बस हम वो ले रहे हैं। ये मस्जिद बहुत प्यारी थी, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो थी ना वो हमने ली और उसके बाद हम जाएंगे ज़रा एक जगह पे, केबल कार थी, पियालोटी उस जगह का नाम है अगर मैं सही कह रही हूँ तो, वहाँ पे हमने जाना है और ये अभी हम वहाँ पे ही उतरे हैं। मेट्रो हमने ली थी जो कि हमें यहाँ पे लेके आई थी, खैर मेट्रो नहीं, यहाँ पे हमें ट्रैम लेके आई थी। पहले मेट्रो ली थी, 2 स्टेशन हमने मेट्रो पे कवर किए थे और उसके बाद हमने ट्रैम ली थी। यहाँ पे काफ़ी एक आसान सिस्टम है जो कि आपको इस्तांबुल कार्ड मिल जाता है और वो हर जगह ही यूज़ हो जाता है। मेट्रो पर भी वही कार्ड यूज़ होता है, ट्रैम में भी वही कार्ड यूज़ होता है, बस में अगर आपने टॉयलेट जाना हो यहाँ पर पे करना पड़ता है टॉयलेट के लिए भी, तो भी वही कार्ड यूज़ होता है और बहुत सारी जगह पर वही कार्ड जो है ना वो यूज़ आप कर लेते हैं। तो खैर जी वो कार जो है ना वही यूज़ करके हम यहाँ पे आए थे और ये केबल कार वाला जो हमारा एरिया था ना वहाँ पे अभी हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। क्यू ही बहुत लंबा था, इतना लंबा क्यू, तौबा है यार। 1.5 घंटा हमारा जो है ना वो जस्ट हमें क्यू में लगा कि हम कब तक यहाँ पे पहुँचेंगे कि हमारी बारी आ जाए। तो ये वर्थ नहीं था वैसे, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन ये वाला जो था ना, क्योंकि हम ऑलरेडी जो इंग्लैंड में है ना, कहाँ है वो, नॉटिंघम में है आई थिंक, उसके आसपास है, हम ऑलरेडी वहाँ पे गए हुए हैं। तो जो वो वाली केबल कार है ना वो ज़्यादा अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर जब आप जाते हैं ना केबल कार लेके, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह होती हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत खुली जगह कि आप बैठ सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, कुछ इजाफी चीज़ें भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला हिस्सा था ना पियालोटी का, यहाँ पे जब आप केबल कार पे जाते हैं तो नीचे सारा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और बिल्कुल कब्रिस्तान की वॉल के साथ ही आपको जस्ट थोड़ा सा ऊंचा जो हिस्सा है ना जो कि ये वाला है, यहाँ पे ये मिलता है। और इस जगह पे बस एक आपको खाने की जो शॉप है ना वो मिलती है, शॉप भी नहीं है, छोटा सा ढाबा स्टाइल कह लें, वो मिलती है और वहाँ से आप कुछ खाने पीने के लिए लेके तो यहाँ पे बैठ सकते हैं और खा सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं थी कि अगर आपने नहीं कुछ खाना तो आपके बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इस हिसाब से जितना वेट किया था ना
तो वर्थ नहीं था मेरे ख़्याल में। वेट का कुछ तो मिलना चाहिए ना, कि थोड़ी बहुत जगह जो है वो होनी चाहिए। बस ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे आप खड़े होकर पिक्चर्स बना सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और बाकी नीचे जो है ना चेयर्स वाला वो है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे टॉयलेट थे जो कि नहायत गंदे टाइप के थे, बहुत गंदे थे, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको जब जाना पड़ता है ना, बड़े तो चले नहीं जाते, लेकिन बच्चों की वजह से हर टॉयलेट आपको देखना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल काम था ये टॉयलेट देखना भी। तो खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।